हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माउंटबेटन योजना से रिलेटेड टोटल टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना की किस तिथि को प्रस्तुत की गई थी? तो 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत का विभाजन करना, भारत और पाकिस्तान के रूप में। माउंटबेटन योजना के तहत किन दो राष्ट्रों का गठन हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का हुआ था। माउंटबेटन योजना को किसने प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन की आधारशिला क्या थी? तो धार्मिक आधार पर विभाजन था। माउंटबेटन योजना के तहत पंजाब और बंगाल प्रांतों का क्या हुआ था? तो इनका विभाजन हुआ था। माउंटबेटन योजना को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कब लागू किया गया? तो 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया। माउंटबेटन योजना में किस आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया? तो रेडक्लिफ आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। माउंटबेटन योजना के बाद किस संवैधानिक सभा ने भारत की संविधान सभा का गठन किया था? तो भारतीय संविधान सभा ने। माउंटबेटन योजना के तहत सिंध प्रांत का क्या हुआ? तो पाकिस्तान में शामिल हो गया। माउंटबेटन योजना में कौन सा प्रांत भारत में शामिल हुआ? तो असम शामिल हुआ था भारत में। माउंटबेटन योजना के तहत भारतीय राजाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई थी? तो वे स्वतंत्र थे कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र है। माउंटबेटन योजना के तहत संविधान सभा के गठन की क्या भूमिका थी? तो दोनों देशों की संविधान सभाएं अपने अपने संविधान बनाएगी। माउंटबेटन योजना के तहत किस प्रांत ने जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान में शामिल होने वाले फैसले किए? तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत वाले। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव था। माउंटबेटन योजना के तहत मुस्लिम लीग की भूमिका क्या थी? तो पाकिस्तान की मांग का समर्थन करना। माउंटबेटन योजना के तहत किस योजना को रद्द कर दिया गया था? तो कैबिनेट मिशन को रद्द कर दिया गया था। माउंटबेटन योजना में विभाजन के बाद कौन सी तिथि विभाजन के लिए निर्धारित की गई थी? तो 15 अगस्त 1947। माउंटबेटन योजना के तहत संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के कुल कितने हिस्से हुए? तो 3, भारत, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान में अभी पाकिस्तान के रूप में है और पूर्वी पाकिस्तान अभी बांग्लादेश के रूप में है। माउंटबेटन योजना के तहत सीमाओं का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया, जिसमें कि पाकिस्तान और भारत के बीच के सीमा को रेडक्लिफ भी कहा जाता है और चीन और इंडिया के बीच में जो सीमा है उस लाइन को कहा जाता है मैकमोहन। माउंटबेटन योजना के तहत पंजाब और बंगाल के विभाजन में मुख्य संघर्ष क्या था? तो सांप्रदायिकता और भूभाग का बंटवारा था। माउंटबेटन योजना के तहत रियासतों के लिए क्या निर्णय लिया गया? तो वह अपनी स्वतंत्रता चुनने के लिए स्वतंत्र थे। माउंटबेटन योजना के तहत किस आयोग ने विभाजन की रेखा खींची? तो रेडक्लिफ आयोग ने रेखाएं खींची थी, यानी कि सीमाएं बनवाई थी। माउंटबेटन योजना को लागू करने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को कौन सी उपाधि दी गई? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल का उपाधि मिला। माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन बने? तो मोहम्मद अली जिन्ना बने। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन से किस प्रकार का आंतरिक संघर्ष उत्पन्न हुआ? तो सांप्रदायिक दंगों का आंतरिक उत्पन्न हुआ। माउंटबेटन योजना के तहत स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बना? तो जवाहरलाल नेहरू बना। माउंटबेटन योजना के बाद स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का उद्देश्य क्या था? तो भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्रदान करना।
माउंटबेटन योजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या थी? तो विभाजन को स्वीकार करना। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन की प्रक्रिया किस आधार पर निर्धारित की गई थी? तो धार्मिक आधार पर। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन की किस सीमा को सबसे अधिक विवादित माना गया? तो पंजाब और बंगाल की सीमा को अधिक विवादित माना गया था। माउंटबेटन योजना के तहत कौन सा प्रमुख शहर विभाजन का केंद्र बिंदु बना? तो लाहौर। माउंटबेटन योजना के तहत सबसे बड़ी मानव त्रासदी क्या हुई? तो बड़े पैमाने पर जनसंहार और विस्थापन हुआ। माउंटबेटन योजना के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संस्थान कौन बना? तो भारतीय संविधान सभा बना। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के कारण किस प्रमुख नेता ने भारत छोड़ दिया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत छोड़ दिया। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कब हुआ? तो 1947 और 1948 के बीच में हुआ, कश्मीर के मुद्दे पर। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सा था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद किस क्षेत्र में सबसे अधिक संघर्ष हुआ? तो पंजाब में। माउंटबेटन योजना के तहत कौन सा समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो हिंदू और मुस्लिम दोनों। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद भारत में किस पार्टी का शासन स्थापित हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शासन स्थापित हुआ। माउंटबेटन योजना के तहत किस क्षेत्र में मुस्लिम लीग ने अधिकतम समर्थन पाया? तो पूर्वी बंगाल में। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद सबसे बड़ा शरणार्थी संकट कहाँ उत्पन्न हुआ? तो पंजाब और बंगाल में हुआ। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन की प्रक्रिया को किस दिन अंतिम रूप दिया गया? तो 15 अगस्त 1947 को। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा बना? तो तिरंगा बना। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद किसने भारत में शांति स्थापित करने का प्रयास किया? तो महात्मा गांधी ने। माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का नक्शा किसने तैयार किया? तो रेडक्लिफ लाइन ने तैयार किया। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद किसने कहा था, हम विभाजन को रोक नहीं सके लेकिन हमने एक नई शुरुआत की? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद किसने पाकिस्तान को भारत का दुश्मन बताया? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद किस क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद हुआ? तो कश्मीर को लेकर के। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार क्या था? तो गुटनिरपेक्षता। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो लियाकत अली खान बने। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद कौन सी समस्या सबसे गंभीर मानी गई? तो शरणार्थियों का पुनर्वास। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद किस देश का गठन एक मुस्लिम राज्य के रूप में हुआ? तो पाकिस्तान का गठन हुआ। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो लोकतंत्र। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद पाकिस्तान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो इस्लामी गणराज्य। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद पंजाब के विभाजन का निर्णय किस आधार पर लिया गया? तो मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के वितरण के आधार पर। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद बंगाल के विभाजन का निर्णय किसके आधार पर लिया गया? तो सांप्रदायिक आधार पर। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद किस राज्य का भारत में विलय सबसे अधिक विवादित रहा? तो जम्मू और कश्मीर का। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध किस मुद्दे पर हुआ? तो कश्मीर के मुद्दे पर हुआ। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद महात्मा गांधी ने किस स्थान पर उपवास किया? तो कोलकाता के अंदर उपवास किया था।
माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद पंजाब और बंगाल में किस आयोग ने सीमा रेखा निर्धारित की? तो रेडक्लिफ आयोग ने। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद कौन सी प्रमुख समस्या सामने आई? तो सांप्रदायिक दंगे सामने आई। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद भारत में पहली सरकार किसने बनाई? तो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद पाकिस्तान में पहली सरकार किसने बनाई? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाई। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद भारत में सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन सा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल का पद किसने संभाला? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने संभाला। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद भारत के गवर्नर जनरल का पद किसने संभाला? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने संभाला। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद किस क्षेत्र में सर्वाधिक दंगे हुए? तो पंजाब में। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया किसके अधीन हुई? तो भारतीय संविधान सभा के अधीन हुआ था। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद किस आयोग ने पाकिस्तान के लिए विभाजन रेखा खींची? तो रेडक्लिफ आयोग ने। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद किस राज्य के विलय को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ? तो जम्मू और कश्मीर को। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद भारत की सेना का प्रमुख कौन बना? तो जनरल सर राय बूचर बना। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद पाकिस्तान की सेना का प्रमुख कौन बना? तो जनरल फ्रेक मेसरवी बना। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के बाद सबसे अधिक शरणार्थी संकट कहाँ उत्पन्न हुआ? तो पश्चिमी पंजाब में हुआ था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।